माननीय उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है कि परमात्मा सविता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है। उसकी शक्ति सामर्थ्य को समझने के लिए सृष्टि आदि की रचना को हम थोड़ा सा देखें। तीन प्रकार का ये जगत है, एक कारण है, दूसरा सूक्ष्म है और एक स्थूल है। कारण जगत तो प्रकृति है, 17 स्तंभ की मिली हुई अवस्था। उसमें से भगवान ने फिर बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, यहाँ तक सूक्ष्म जगत है। फिर तन्मात्राओं में से स्थूल बना, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, जो हमें आँख से भी देखने में आ रहा है, हाथ से छूने में आ रहा है, स्पर्श करने में आ रहा है। उस स्थूल भूतों में से फिर भगवान ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब निर्मित किए। उसके बाद में फिर औषधियाँ, वनस्पतियाँ उत्पन्न की। फिर कंद, मूल, फल, अन्न, मेवे आदि जो हम खाते हैं, सेवन करते हैं, वो भगवान ने पैदा किए। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को पैदा करने से पहले भगवान ने उनके भोगने का सामान पैदा किया। आप इसको सृष्टि में देखते भी हो। माता के गर्भ से, पशु के गर्भ से उसका बच्चा बाहर बाद में आता है, संसार में पैदा होता है, उससे पहले उसके भोगने का सामान भगवान तैयार करता है। जैसे माँ के आंचल में दूध पैदा करता है भगवान, पशुओं के भी दूध पैदा हो जाता है। आते ही उसका बच्चा दूध पीता है, उसका भूख मिट जाती है, शांत हो जाती है। तो भोगने का सामान जो हमारे शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए आवश्यक है, वो पहले भगवान तैयार करता है। आप हम लोग वैसे भी व्यवहार में देखते हैं, कोई हमारे यहाँ 100, 200, 500 अतिथि आने वाले हों तो पहले हम हलवाई वगैरह बुला करके उसके नाश्ता भोजन का इंतज़ाम पहले कर लेते। आते ही उनको हमें नाश्ता देना होगा, भोजन देना होगा। तो भगवान माता पिता की तरह, आचार्य की तरह हमें समझना चाहिए, जो हमारे भोजनों की और सभी व्यवस्थाओं को यथावत जो है व्यवस्था कर रहा है। इसीलिए ज़्यादा भोग्य सामग्री के उसमें जीवन नहीं खपाना चाहिए, वो तो भगवान ने पहले से ही उपस्थित किया हुआ है। हमें अधिक जो प्रयास करना चाहिए, समय, जीवन का और श्रम लगाना चाहिए, वो मुक्ति पाने के लिए, ईश्वर पाने के लिए लगाना चाहिए। ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी महान है, इसको थोड़ा सा विचार में लाएंगे तो भगवान की महानता समझ में आएगी कि भगवान कितना अनंत होगा, कितना शक्तिशाली होगा, जिसकी दुनिया, जिसकी रचना इतनी महान है। जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास किए हुए हैं, वो पृथ्वी का कितना बड़ा विस्तार है और कितना वजन है इसका कि हम इसे तोल करके अपने गणित के आधार पर नहीं बता सकते। और ऐसा बताते हैं वैज्ञानिक लोग कि ये जो पृथ्वी है, ऐसी 13 लाख पृथ्वियाँ इकट्ठी की जाएं, इतना बड़ा एक सूर्य है। और इस सूर्य के पृथ्वी जैसे 9 ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं और चंद्रमा जैसे कुछ उपग्रह भी परिक्रमा लगा रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, पृथ्वी चंद्रमा दोनों मिलकर के सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये एक सूर्य का ये एक परिवार माना जाता है। 9 ग्रह और कुछ उपग्रह एक परिवार माना जाता है, जिसको सौर परिवार कहते हैं। ये सौर परिवार कितने विस्तार में फैला हुआ है, कितनी इसकी दूरी है। जैसे एक पिता माता हों और उसके 5 बेटा बेटी हों,
उसका एक मकान हो, वो मकान मानो 500 वर्ग फुट में हो, तो एक परिवार माना जाता है कि परिवार इतने विस्तार में फैला हुआ है। तो ऐसे सूर्य का एक परिवार कितने विस्तार में फैला हुआ है। आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य से जब किरणें पृथ्वी की ओर चलती हैं प्रातः सूर्य जब होता है और उसकी किरणें पृथ्वी की ओर चलती हैं तो 1,86,000 मील 1 सेकंड में चलती हैं, यानी लगभग 3 लाख 3.5 लाख किलोमीटर 1 सेकंड इतनी तेज चलती हैं और 8 मिनट में पृथ्वी पर आ पाती हैं। बहुत से सौर परिवार सूर्य तो ऐसे हैं कि उनकी 2 अरब वर्ष पहले से ऊर्जा किरणें चल रही हैं और अभी तक पृथ्वी आदि अन्य ग्रह पर नहीं पहुंची है। यानी कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है, करोड़ों करोड़ों मील दूरी यहाँ से सूर्य की है। और पृथ्वी से भी आगे और ग्रह हैं, उनकी कितनी दूरी सूर्य से होगी। इतने बड़े विस्तार में तो एक सौर परिवार है और ये ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं तो एक पूरा गोल में कितना विस्तार फैला हुआ है। और ऐसे असंख्य सौर परिवार है। आप एक सूर्य देखते हो, एक चंद्रमा देख रहे हो, एक पृथ्वी को देख रहे हो, एक मंगल बुध ग्रह को देख रहे हो। ऐसे असंख्य हैं जिनकी गिनती हम लोग कर नहीं सकते, साइंस वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। इतनी गैलेक्सियाँ हैं, इतनी आकाश गंगाएं हैं और उनमें इतने असंख्य सूर्य हैं। तो इन सब को बनाने वाला और विस्तार करने वाला और इनको साधने वाला कोई छोटा मोटा भगवान होगा क्या? जितना हम भगवान के वास्तविक स्वरूप की ओर अपना ज्ञान दौड़ाएंगे उतना ही हम भगवान के समीप होंगे और भगवान से डरेंगे और भगवान की सृष्टि में उत्तम कार्य करेंगे। भगवान से डर करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। छोटा मोटा जो भगवान हम कल्पित करते हैं उससे कोई डरता नहीं है, और डरता नहीं है तो संसार में अन्य अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं। आज अन्य अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भगवान को हमने ऐसा माना रखा है, बहुत छोटा सा मामूली सा, जिससे उससे कोई भय ही नहीं है। आप कल्पना करो, जब कोई बच्चा समर्थ हो जाता है और माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो माता पिता से डरता नहीं है, और डरता नहीं तो उन्हीं के सामने शराब पी जाता है, गाली गलौज कर जाता है, सारे अभद्र व्यवहार कर लेता है, क्योंकि उसे अब डर ही नहीं रहा। और जब बच्चा था और माता पिता तगड़े थे और जब ये उसको लगता था कि माता पिता मुझे दंडित करेंगे तो उनके सामने अपशब्द भी बोलने से हिचकिचाता था, कोई शरीर की हल्की हरकतें भी नहीं कर सकता था। किसी देश का कोई राजा लचर पचर हो, कमज़ोर हो, उसकी प्रजा क्या संयम में रहती है? वो भी कितना भी गलत काम करने लग जाती है। और जिसका राजा सशक्त हो, ताकतवर हो, बलवान हो और उसके दंड का प्रजा को भय हो तो प्रजा की हिम्मत नहीं होती कि कोई गलत काम कर जाए। अर्थात हम भगवान को क्यों मानते हैं, क्यों समझें कि भगवान को समझकर मान करके हम भगवान की दुनिया में अच्छे काम करेंगे, बुरे कार्यों से बचेंगे, हम भयभीत होंगे। अर्थात ऐसे भगवान को हमें समझना है जो कि सारे संसार का व्यवस्थापक है और महान है। आप इनमें सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह उपग्रहों में एक गति भी है, एक व्यवस्था भी है, और वो व्यवस्था भी इतनी संयमित है कि 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आता है। लगभग 2 अरब वर्ष सृष्टि को हो गई, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है ऐसे चाकी के पाट की तरह, और सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, और उसके घूमने में, परिक्रमा में और परिभ्रमण में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया 2 अरब वर्ष से। आप कोई इंजन बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, स्लिप पिस्टन की थोड़ा घिसाव आ जाता है तो उनकी गतियों में अंतर आने लग जाता है। नोजल प्लंजर भी अपना काम कम करने लग जाते हैं
डीजल फेंकने लग जाते हैं, गति में अंतर आ जाता है, फिर बांधना पड़ता है, उसको टाइम बांधना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जब से दुनिया बनाई है, इनमें जो टाइम बांधा हुआ है उसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं है। ये पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी तेज घूम रही है 1041 मील प्रति घंटे की चाल से, और सूर्य की परिक्रमा 60,000 मील प्रति घंटे की चाल से घूम रही है। आप अगर पृथ्वी से दूर हो जाएं और पृथ्वी को देखें तो इतनी दौड़ रही है कि आप देख नहीं सकते इसको। इसकी दौड़ भाग रही है, इसको तुम इस ब्रह्मांड में देख नहीं पाओगे, इतनी गति से दौड़ रही है। अभी 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई गाड़ी एक हाईवे पर दौड़ती है तो आप आश्चर्य करने लग जाते हो, इतनी तेज दौड़ रही है, देखते रह जाए। और यहाँ भगवान की इस बॉलों को देखो, पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रहों को देखो, और सभी दौड़ रहे हैं, अपनी एक परिक्रमा में दौड़ रहे हैं और धुरी पर दौड़ रहे हैं, और असंख्य दौड़ रहे हैं, और एक दूसरे से कोई टकराता नहीं है। कैसी व्यवस्था से भगवान ने बनाया है। और एक सूर्य और जो परिवार है, ये भी किसी अपने पूरे परिवार को लेकर के किसी दूसरे सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, दौड़ रहा है, दूसरे की, एक पूरा परिवार, और फिर किसी दूसरे के लिए दौड़ रहा है। इतना अनंत ये ब्रह्मांड है। आप समुद्र में जा कर के एक एक बिंदु करके पानी को नापने में समर्थ हो सकते हो, पर भगवान के बने हुए सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह उपग्रहों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकते। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, हवाई फायर नहीं है, ये हकीकत है। आप रेत के कणों को रेगिस्तान में जाके गिन सकते हो, पर भगवान के सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह उपग्रहों को गिन नहीं सकते हो, इतने अनंत बने हुए हैं। ये रात में जो हम तारे वारे छोटे मोटे से दिखाई देते हैं घने, वो जितना छोटा है उतना दूरी पर है, और घने भी दिखाई देते हैं, वो बहुत बहुत दूरी हैं, तुमने इकट्ठे से लगते हैं, पर उनमें करोड़ों करोड़ों मील की गति है और दूरी है। तो कहने का मतलब, इतना बड़ा भगवान व्यवस्थापक इस सारी सृष्टि का सृजन कर रहा है। और फिर दूसरी तरीके से भी आप देखें, भगवान के ज्ञान में कितनी डिजाइनें हैं, वो डिज़ाइनर कितना बड़ा है। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बनाते हैं, कारीगर भी बनाते हैं, बहुत सारी एक जैसी बनाते हैं। जैसे मोबाइल बन रहे हैं तो कोई कंपनी का एक जैसे कितने मोबाइल, कितनी मोटरसाइकिलें एक जैसी बनती हैं, कितने ट्रैक्टर बनते हैं, कितनी गाड़ियाँ बनती हैं, बहुत से मकान भी बनाते हैं हाउसिंग बोर्ड के, तो एक जैसी शक्ल के बहुत सारे बनाते हैं, कितने बनाते हैं। लेकिन भगवान ने जो भी बनाई है दुनिया में वस्तु, एक से दूसरी भिन्न बनाई है। अनंत दुनिया है, अनंत सामान बनाए हैं, और सभी एक दूसरे से अलग बनाए हैं, एक दूसरे से कोई मेल खाता हुआ नहीं है। दो एक जैसी चीज़ें नहीं बता सकते आप दुनिया में, जबकि मनुष्य की कितनी दो एक सी चीज़ बताई जा सकती हैं। एक जैसे सांचे फैक्ट्रियों में खटाखट एक ही जैसी चीज़ें बन रही हैं, एक जैसी प्लेटें कितनी बन रही हैं, एक जैसी चम्मच कितनी बन रही है, परंतु भगवान की दो एक जैसी चीज़ नहीं बता सकते। दो एक जैसे पहाड़ नहीं बता सकते, दो एक जैसी नदी नहीं बता सकते, दो एक जैसे ग्रह उपग्रह नहीं बता सकते, दो एक जैसे एक वृक्ष पर पत्ते नहीं बता सकते, दो एक जैसी शक्ल के दो फल नहीं बता सकते, दो एक जैसी शक्ल के मनुष्य नहीं बता सकते। करीब 8 अरब के अंदर आबादी मनुष्यों की इस पृथ्वी पर हुई, केवल इसी पृथ्वी पर। सबके चेहरों में अंतर है, सबके इस 6x6 इंच की जगह पर कितनी डिज़ाइन है उसके ज्ञान के अंदर है। सबकी नाक अलग अलग है, सबके होठ अलग अलग है, सबके अंगूठा की ये धारियाँ हैं, ये सबकी अलग अलग। 8 अरब ऐसे मशीन में लगाओ तुरंत पहचान लेगी ये फलाने का अंगूठा है, और अगर दूसरा लगाए उसी जगह पे तो बता देगी ये वो अंगूठा नहीं है, क्योंकि सबकी धारियाँ अलग हैं। एक छोटी सी जगह पे ही कितनी धारियों में अंतर है। तो कितने डिज़ाइन है भगवान के ज्ञान में। अर्थात भगवान को हम धीरे धीरे इस प्रकार सृष्टि को विस्तार से देख करके उसकी शक्ति सामर्थ्य को अनुभव करें, और फिर भगवान को ऐसा समझा करें जैसे
आजकल आप सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा हुआ हो और आपने पढ़ लिया कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, ये अगर आपने पढ़ लिया तो एकदम सतर्क हो जाते हो। बिल्कुल। कहीं कोई हल्की हरकत ना हो जाए, अंदर बैठा हुआ कोई देख रहा है, वहाँ वीडियो हो रही है, पता चल जाएगा इसने ऐसी हरकतें की है। जो ईश्वर को इस प्रकार व्यापक समझ लेगा, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता देख लेगा हकीकत में, वो एकांत में भी कोई हल्की हरकत नहीं कर सकता। स्वयं अकेला हो तब भी कोई हल्की हरकत कर नहीं सकता, यानी कोई वाणी से भी नहीं कर सकता, मन से भी नहीं सोच सकता है। शरीर की तो बात छोड़ो, क्योंकि कैमरे की नज़र में। हाँ, क्योंकि हम कैमरे की नज़र में हैं, और वो छोटा मोटा कैमरा और नहीं है, वो अनंत है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वंतर्यामी है, सबके अंदर प्रतिष्ठित है, बैठा हुआ है। ऐसा हम भगवान को समझें, सृष्टि को थोड़ा ध्यान में लाया करें। ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलती है, और फिर उतने ही समय तक जो है ना प्रलय अवस्था रहेगी, और फिर बनेगी, फिर प्रलय, फिर बनेगी, फिर प्रलय, अनंत काल से इसी प्रकार से चला रहा है। ऐसे क्रम को थोड़ा समझने पर हम भगवान की शक्ति सामर्थ्य को समझ पाएंगे। ओम शम धन्यवाद।